आपका लक्ष्य ही तय करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितनी बड़ी सफलता को प्राप्त करने वाले हैं। वैसे तो बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य को बनाते हैं, लेकिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आखिर उनमें क्या डिमेरिट छूट जाती है, आखिर वो लक्ष्य को किस प्रकार से निर्धारित करते हैं कि उनके लक्ष्य जो है कि बिल्कुल तरीके से वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एक दोस्तों बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट है जिसे मैं हमेशा ही कहता हूँ, त्रासदी इस बात की नहीं है कि अभी तक आपने लक्ष्य को प्राप्त किया कि नहीं किया, त्रासदी तो इस बात की है अभी तक आपने लक्ष्य को बनाया कि नहीं बनाया, लक्ष्य को तय किया कि नहीं तय किया। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि एक लक्ष्य को बनाने के लिए, एक टारगेट को बनाने के लिए बहुत से चीज़ों को ध्यान में रखनी होती है, लेकिन उन सारे बहुत से चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मद्देनज़र में इस फार्मूला, स्मार्ट फार्मूला का अगर ये याद रखते हैं तो आप शायद अपने लक्ष्य को बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं, जिससे आप प्राप्त कर सकते हैं। वो स्मार्ट फार्मूला है SMART, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडेशन। ये चीज़ आपको हमेशा ये ध्यान में रखनी होगी कि आपकी जो भी एम है, जो भी टारगेट है, इस फार्मूले के तहत कार्य करती हो। स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक, यानी कि स्पष्ट रूप से आपके लक्ष्य जो भी है वो आपको स्पष्ट रूप से क्लियर होनी चाहिए कि आपका मिशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, वो पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। क्या आप कंपनी बनाना चाहते हैं, क्या आप कंपनी रन करना चाहते हैं, या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या कोई वर्क करना चाहते हैं, ये चीज़ आपकी पूरी की पूरी लक्ष्य जो है स्पष्ट रूप से क्लियर होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में हम देखते हैं गूगल्स को, गूगल्स का एक मकसद है वो के स्पेसिफिक लक्ष्य को टारगेट किया हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि दुनिया के जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारे जगह के एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया, वो उसकी एक स्पष्ट रूप से क्लियर एक लक्ष्य दिखलाई दे रही है। ठीक उसी प्रकार से आपके भी लक्ष्य को एक स्पष्ट रूप से क्लियर दिखलाई देनी चाहिए। दूसरे एम पर मिजरेबल, यानी कि एक ऐसे लक्ष्य को बनाइए, यानी कि आपके लक्ष्य जो बना रहे हैं वो इस प्रकार से होने चाहिए कि उससे आप मेजर कर सकें, उससे माप सकें। जैसे कि आप अगर दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस आपको पता होना है कि 14 से 15 किलोमीटर आपको सफ़र तय करना है, यानी कि माप सकें आप अभी जिस पौधान पे हैं, आप जहाँ कहीं पर भी खड़े हैं, उससे लेकर के आपके द्वारा बनाए गए लक्ष्य को कितनी एवरेज में प्राप्त करेंगे, उसकी डिस्टेंस क्या होगी, यानी कि उस दोनों के बीच में असफलता और सफलता के बीच के दोनों के आपके डिस्टेंस को पता होना चाहिए। और ये डिस्टेंस आपको पता होना बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपको ये डिस्टेंस का पता नहीं होता है तब तक आप जो है कि एक अपनी स्पेसिफिक रास्ते को क्लियर नहीं कर पाते हैं। अगर ये आपकी रास्ता स्पेसिफिक नहीं हो पाएगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से जंक्शन पर रुकना है, कहाँ आपको उतरना है, कैसे व्यक्ति से मिलना है, क्या करना है, आपको कौन सी काम करना है। इसीलिए आपको मेजर करना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद जो आती है SMA, यानी कि अचीवेबल। आप एक ऐसे लक्ष्य को बनाइए जिसे कि आप अचीव कर सकें, यानी कि वो प्राप्त करने योग्य। ऐसा नहीं कि एक ऐसा लक्ष्य बना दीजिए जिससे कि आप आकाश में एक ढीले को फेंकने के बराबर, यानी कि इस गैलेक्सी में जो है कि आप एक ढीले को फेंक दें, उस प्रकार से आप लक्ष्य को ना बनाएं। एक ऐसे लक्ष्य बनाइए जिससे कि आप प्राप्त कर सकें। बिना प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य को बनाना वो कोई काम का नहीं होता है। और चौथा जो है SMART, यानी कि R, रियलिस्टिक। आपकी जो है यानी कि आप जो भी बनाए लक्ष्य को उसमें एक वास्तविकता होनी चाहिए कि आप उसे वास्तविक दुनिया में दिखला सके, उसे आप वास्तविक दुनिया में तब्दील कर सके। ऐसा नहीं कि एक ऐसे लक्ष्य को बना लें जिससे आप कभी वास्तविक दुनिया में लेकर के आ ही नहीं सकते, उससे कभी वास्तविक रूप में तब्दीली नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स पर अगर आपने कोई मकान बनाने का अगर मकसद बना लेते हैं तो वो मकान बनाते हैं तो उसकी एक अच्छी तरीके से उसको एक डिजाइनिंग करते हैं। जब डिजाइनिंग उसे अच्छी तरह प्रकार से करते हैं यानी कि वो एक आपको वास्तविक रूप से दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपका लक्ष्य भी होना चाहिए कि आप उसे जब बना रहे हो तो वो आपको वास्तविक रूप में दिखना शुरू हो जाते हैं। और जब वास्तविक रूप में दिखना शुरू हो जाएगा तो वही मकान एक दिन आपको भव्य इमारत के रूप में दिखना स्टार्ट हो जाता है, यानी कुछ दिनों के बाद वो भव्य इमारत के रूप में निर्माण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपका ये लक्ष्य भी होगा कि अगर आप उसे रियलिस्टिक वास्तविक रूप में दिखना शुरू में स्टार्टिंग हो जाता है तो आप उसे कुछ दिनों के बाद उसे आप वास्तविक रूप में तब्दील कर सकते हैं।
और चौथा पांचवा जो लास्ट चीज़ है वो है आपका टाइम बाउंडेशन। ये टाइम बाउंडेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मांगता हूँ अपनी लाइफ में कि इसे टाइम बाउंडेशन होना बेहद ही जरूरी है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं उस काम के लिए टाइम का बाउंडेशन होना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे वो टाइम की बाउंडेशन आपके करीब आती जाएगी वो आपको अलग सी एनर्जी प्राप्त करेगी, आपको इंथुजिज्म प्राप्त करेगी, जो कि उससे आप बहुत ही ज़्यादा आपके पास एक्साइटेड होगा कि आप उसे और जल्दी से जल्दी काम को करने। जैसे कि आपने विद्यार्थी को देखा होगा या आप विद्यार्थी की कंडीशन से गुजर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जब हमारे एग्जाम्स करीब आते हैं, जब उसकी काउंटिंग उल्टी गिनती शुरू हो जाती है ना, तो हमारे पास में एनर्जी बहुत काफ़ी हो जाती है, बहुत कंट्री से बहुत ही अट्रैक्टिव माइंड से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सो दोस्तों आपको इस चीज़ का टाइम बाउंडेशन करना बेहद ही द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा कि लक्ष्य बनाइए कि 5 साल में करना है, कहाँ तक जाना है, 10 साल में कहाँ तक जाना है। यानी कि 5 साल में आपकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, आपकी संपत्ति कितनी की होनी चाहिए, 10 साल में आपकी संपत्ति कितनी की होनी चाहिए, या क्या करना चाहते हैं, कोई वर्क करना चाहते हैं, कंपनी रन करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या जो कुछ भी करना चाहते हैं वो आपको इसमें टाइम की बाउंडेशन होनी द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी है और हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मैनी थैंक्स।